भैया इस वक्त बैठे हैं उन चट्टानों के पास में, देख सकते हैं वो चट्टान अभी भी किसी की राह देख रहे हैं कि कोई आए और इस जगह की खुदाई करे और इस जगह से उस प्राचीन महल को निकाले ढूंढ कर। दोस्तों एक महल को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि महल के नाम से यहाँ सिर्फ टीले हैं। तो दोस्तों इस वक्त हूँ मैं हमारे बस्तर में, यानी कि ग्राम बस्तर, और मेरे सामने जो चट्टानें दिख रही हैं दोस्तों, ये आप लोगों को देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा होगा जैसे आजकल जो ईंट बनती हैं सीमेंट की, उन ईंटों से निर्मित है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये काफ़ी प्राचीन, लगभग आज से 1000 साल पुराने ये ईंट हैं और ये है पूरे चट्टान को तराश कर इन ईंटों का निर्माण किया गया है। और ये एक तरह का प्रवेश द्वार था दोस्तों, इसे सिंह द्वार कहा जाता था। और यह जो सड़क दिख रही है और इसके इस ओर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हिस्सा काफ़ी ऊंचा है और ये हिस्सा, तो ईंटों को इस तरह से जमाया गया है। और ये प्राचीन समय में बनाया ईंटें हैं, लगभग 1000 साल पुराना इतिहास आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग इस वक्त बस्तर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यह है प्रवेश द्वार और काफ़ी विशाल रहा होगा। और एक बुज़ुर्ग हमें मिले थे, अंकल जी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो बातचीत में हमें पता चला कि पहले के ज़माने में यहाँ इतना डर था कि लोग यहाँ आना जाना नहीं करते थे। और इस वक्त हम लोग गणेश जी की प्रतिमा के सामने, और एक शायद माता जी की मूर्ति मुझे प्रतीत हो रही है, पता नहीं मैं सही हूँ ही नहीं, या फिर ये विष्णु जी की मूर्ति होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है दोस्तों, ये भी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। बगल में होने के कारण ग्रामीणों ने इसे सड़क से उठाकर रख दिया। और ये है जो मूर्ति है इस वक्त देख रहे हैं, ये है गणेश जी की प्रतिमा है और ये भी काफ़ी पुरानी प्रतिमा है और एक विशाल प्रतिमा ये है, लगभग इसकी हाइट 3 फीट के लगभग होगी। तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमारे बस्तर में, ग्राम बस्तर में, इस तरह से यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई हैं और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। हम लोग इस मुहिम में जुड़े हैं दोस्तों कि आज जैसे कि इस समय हम लोग आप लोगों को यह मूर्तियां दिखा रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में यह मूर्तियां टूट जाएं, फूट जाएं, और संरक्षण के अभाव में इन मूर्तियों को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप लोग ये गणेश जी की मूर्ति को देख सकते हैं, अगर मैं इसे पास से दिखाऊं तो दोस्तों इस जगह से देखिए, यहाँ से ये मूर्ति पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, लेकिन किसी ग्रामीण ने इसे उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो ग्रामीण तो नहीं दोस्तों, काफ़ी शिक्षित लग रहे थे वो, और अंकल जी ने हमें बताया कि उनके पिताश्री ने उसे उठाकर इस जगह पे रखा है। और पहले दोस्तों वो मूर्ति उस स्थान पे होते थे, वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे में वो था, यानी कि जो प्रवेश द्वार है इस महल के अंदर का सिंह द्वार के समीप में, यानी कि बाहर के हिस्से में यह मूर्ति थी। और लोग इसे तोड़फोड़ ना करें इसलिए इसे उठाकर इस जगह पे स्थापित कर दिया गया, जो आज काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसे संरक्षण की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन समय की मूर्तियां हमारे बस्तर क्षेत्र में, लेकिन अभाव की दृष्टि में यहाँ वहाँ यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। आप लोगों ने देखा महल का प्रवेश द्वार, और हम लोग महल की तलाश में थे और महल को ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए इस मैदानी क्षेत्र में। तो देख सकते हैं दोस्तों दूर दूर तक केवल मैदान, मैदान और केवल मैदान। और हमें पता चला कि दोस्तों यहाँ महल है। तो जब मैंने सोमेश भैया से पूछा कि महल कहाँ है, तो मुझे बताया सोमेश भैया ने कि मेरे पैर के नीचे महल है और मैं महल के ऊपर खड़ा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे महल जैसा आपको क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये स्थिति है कि पुरातत्व विभाग या कहें तो यहाँ के ग्रामीण द्वारा इसे ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे महल एक टीले के रूप में तब्दील हो गया दोस्तों। और वो दूर में आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी दोस्तों महल का एक कक्ष रहा होगा या महल का हिस्सा रहा होगा, वो भी पूरी तरह से ढह गया है और वो एक टीले का रूप ले लिया है। और जिस वक्त हम लोग यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, हम लोग महल के ऊपर खड़े हैं। तो बहुत ही अचरज सी बात है कि इतना खूबसूरत सा महल दफन हो चुका है दोस्तों। कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाने वाला यह महल, कभी बस्तर की राजधानी रहा यह महल। तो दोस्तों महल के अवशेष, जैसे ही इस क्षेत्र की खुदाई हो रही है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वो अवशेष निकल रहे हैं। तो दोस्तों इतने विशाल चट्टान और उनमें अभी भी खुदाई की कलाकारियाँ, जो उस समय की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, वो दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब महल के नाम से इन अवशेषों को देख लीजिए, यही बचे हैं।
और जिस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ की खुदाई होगी नीचे से और भी इस महल के अवशेष निकलेंगे, या कहें पूरा महल निकलेगा। लेकिन यह महल जहाँ सोमेश भैया इस वक्त बैठे हैं उन चट्टानों के पास में देख सकते हैं, वो चट्टान अभी भी किसी की राह देख रहे हैं कि कोई आए और इस जगह की खुदाई करे और इस जगह से उस प्राचीन महल को निकाले ढूंढ कर। दोस्तों एक महल को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि महल के नाम से यहाँ सिर्फ टीले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों महल के नाम से बस यही बचा है, और बहुत ही दुख का विषय है कि हम लोग उस प्राचीन समय के महल को नहीं देख पा रहे, नहीं निहार पा रहे हैं। और इस वक्त इस बात का दुख मुझे भी है कि मैं आप लोगों को उस महल को नहीं दिखा पाऊँगा। तो शायद बरसों लग जाए इस महल को फिर से खड़े करने में, या फिर कभी खड़ा ना हो पाए। तो देखिए दोस्तों ये प्राचीन महल, तो देखिए आप इस चट्टान को अगर गौर से देखेंगे तो दोस्तों ये है ना महल का कोई जैसे खम्भ रहता है, उस तरह का एक इसकी जो कलाकृति है दोस्तों, जिस तरह से इसे बना गया है। तो जो महल के पिलर्स होते हैं दोस्तों वो है ये पिलर, और इसी के ऊपर कभी ये महल खड़ा रहा होगा। लेकिन आज ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और सामने जो टीला दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे ग्रामीण द्वारा शायद खोदा जा रहा है। तो इस मिट्टी के भीतर से, इस टीले से इस तरह की संरचनाएं निकल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कतारबद्ध तरीके से दोस्तों जिस तरह से ये दफन हुआ होगा, तो यहाँ से एक लाइन सी बनी है दोस्तों, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि महल का जो सीमा है दोस्तों यहीं तक का रहा होगा, और एक कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे ये बिछ चुका है, दफन हो चुका है। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा, और अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को तो दोस्तों यहाँ पे एक त लिखा हुआ है। तो ये त जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये त है कि वास्तविक में ये है कि आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये त लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये किसी तरह का कोई अक्षर यहाँ उकेरा गया था, और पता नहीं ऐसी कितनी चीज़ें यहाँ दफन है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक पूरा हिस्सा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ चट्टानें बिखरी पड़ी हुई हैं, और खुदाई में इसके अवशेष और निकलेंगे, और वर्तमान में तो ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। तो देख सकते हैं सोमेश भैया जिस तरफ खड़े हैं उस चट्टाने ही चट्टाने हैं, और यही है महल का हिस्सा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, और वीडियो में कुछ दिखाने के लिए तो था नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्राचीन जो सिंह द्वार था उसकी चट्टानें वो कैसी लगी, और ये मैदान, महल के नाम से जो मैदान है यह कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चाहूँगा आप लोग से आज्ञा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।